नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, लाखों का लगा चूना। बरसात का मौसम आते ही अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। डॉक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील और फिर हुई एक महिला दहेज प्रथा का शिकार। मामला महिला थाने में पंजीबद्ध। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सावन के महीने का पहला सोमवार होने के चलते आज शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 2022 में सोमवार का पहला व्रत 18 जुलाई यानी आज रखा जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। शास्त्र के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को समर्पित किया गया ये महीना बहुत ही पवित्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है वो हमेशा सुखी संपन्न रहता है। सावन का महीना आरंभ हो चुका है और आज इस महीने का पहला सोमवार है। इसके चलते आज पूरे देश सहित रीवा में भी शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। इकलौते महामृत्युंजय मंदिर उपरहटी रीवा में भक्तों का तांता लगा रहा। इसके अलावा देवतालाब सहित जिले के सभी शिवालयों में भक्त पड़े रहे। इस दौरान हमने मंदिर में आए दर्शनार्थियों से भी बात की। बहुत अच्छी आस्था है, हमें आते हुए 50 साल का आस्था रहती है। कैसा लगा आपको आके यहाँ? बहुत अच्छा है। कोई मन्नतें जो पूरी हुई? बहुत मन्नतें पूरी होती है, जो मनोकामना होती है सब पूरी होती है। जी बताइए, आप दर्शन करने आए हैं? आप हाँ, कैसे दर्शन करने आए हैं मृत्युंजय बाबा के। कब से आ रहे हैं? आज ही आए हैं, वो मैं दिन आते हैं। कैसी आस्था है आपकी भोले बाबा पे? भोले बाबा की तो अच्छी है। कुछ मांगा अपने घर परिवार के लिए, कुछ इच्छा? हम उनसे क्या मांगेंगे, क्या हम वो करने वाले उनके शरण में गिरते हैं बस आके। महेंद्र प्रताप सिंह पप्पू नाइन नाम है मेरा। भंडारा 5वां वर्ष, 5 साल से यहाँ भंडारा कंटिन्यू हो रहा। श्रावण के पहले सोमवार। भगवान भोलेनाथ पे कैसी आस्था आपकी? क्या भोलेनाथ की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, बहुत बड़ी असीम अनुकंपा। किस तरह का भंडारा रहता है आपका? ये भंडारा सुबह 4 साल तो करीबन 7 बजे सुबह चालू होता है। आज 5:41 पर भंडारा चालू कर दिया हूँ। बाबा कब तक चलाता है ये बाबा जाने। कितने भक्तों को आपने मतलब भंडारे प्रसाद का वितरण होता है लगभग? अब कम से कम ये मान के चलिए कि अभी 5-5.5 हजार भक्तों को। जी बताइए आप। सावन के महीने में भोलेनाथ के लिए सबसे प्रथम ये सावन सोमवार का प्रथम व्रत रखा जाता है। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम और अंतिम का जो प्रभाव होता है वो भोलेनाथ की कृपा से बहुत अच्छा होता है। सुख समृद्धि को देने वाला होता है और घर परिवार को रोशन करने वाला होता है। ये भोलेनाथ की महान कृपा है। आप कितने साल अच्छे से अच्छे रोग बाधाओं को ये नष्ट कर देता है। भोलेनाथ को देवों को देव महादेव कहा जाता है। जय महादेव की। आप कितने साल से दर्शन? हर हर महादेव। हर कष्टों को मिटाने वाले भोलेनाथ ही हैं। कर्म के विधाता, भाग्य विधाता, त्रिकालदर्शी, विश्व के नाथ है ये भोलेनाथ महादेव। ऐसा है बना। सावन का पहला सोमवार है, इसलिए बहुत भीड़ है। 4 बजे से भक्तों की भीड़ लग गई है और भगवान का अभिषेक पूजा शुरू है और यहाँ सब दर्शन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी अपनी कामना सिद्ध करें, कामना पूर्ण हो रही है। क्या इतिहास रहा इस मंदिर का? इस मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है। ये सहस्त्र नेत्रधारी महामृत्युंजय भगवान है। ये इकलौते भगवान है यहाँ। ये विश्व में ऐसी मूर्ति नहीं है। कैसी स्थापना हुई थी यहाँ इनकी? इनकी स्थापना महाराजाओं द्वारा की गई है और अनाथ काल से चल रही हैं। और यहाँ प्रभु की यहाँ मान्यता है और सब पूजा पाठ होता है, अभिषेक होता है और सब यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है, देते हैं, जाते हैं। लोगों की मान्यताएं भी पूरी होती हैं? हाँ, ऐसे मान्यताएं पूरी होती है। ये श्रीफल से अर्जी लगती है, एक अर्जी आपने लगाते हैं और सबकी कामना। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय युवा पंचायत कार्यक्रम।
चंद्रशेखर आजाद की जयंती अवसर पर 23 और 24 जुलाई को राज्य स्तरीय युवा पंचायत का आयोजन भोपाल में किया जाना है। इसी तारतम्य में रीवा के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 7 महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं का चयन किया गया। महाविद्यालय के छात्रों को 5 विषय ग्रुप डिस्कशन के लिए दिए गए, जिसमें जिला स्तर पर 14 छात्रों को चुना गया। उसके बाद ये छात्र 23 और 24 जुलाई को राज्य स्तरीय युवा पंचायत में भाग लेने भोपाल के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज स्टाफ सहित रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, रीवा एसपी नवनीत भसीन, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी डॉक्टर नीलम पांडे के अलावा कई महाविद्यालयों के प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्रों से संवाद किया और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के समय का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम जीवन में कभी भुला नहीं सकते, अतः इसे स्वर्णिम बनाएं। यूथ में जो सोशल वैल्यूज़ हैं और जो लीडरशिप कंटेंट है, इसके अलावा सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं, उसको डेवलप करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने ये विशेष कार्यक्रम रखा है। सभी जिलों से प्रतिभागियों का चयन किया जा रहा है और 23 और 24 तारीख को भोपाल में जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। रीवा में भी ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जो ज़िले भर के बच्चे आए हैं उनका ग्रुप डिस्कशन और परफॉर्मेंस अभी यहाँ हो रहा है। यहाँ से बच्चे भोपाल जाएंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये यूथ कार्यक्रम, यूथ पंचायत का जो कार्यक्रम है, ये चंद्रशेखर आज़ाद की जन्म तिथि है 23 जुलाई और हम लोग को ये मालूम है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्णय किया है कि यूथ पंचायत राज्य स्तरीय भी मनाया जाए और जिला स्तर में भी मनाया जाए। तो अभी जिला स्तर में जो यूथ पंचायत मनाया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट निश्चित किए हैं। ये 5 सब्जेक्ट पर इनका ग्रुप डिस्कशन होगा। पहले हम लोगों ने रीवा ज़िले में 7 महाविद्यालय को 7 स्क्रीनिंग सेंटर चुना। वहाँ से हम लोगों ने 30 छात्रों को चयनित करके यहाँ भेजने के लिए कहा था। तो वहाँ से ये सब छात्र चयनित होकर 7 सेंटर से आ गए हैं। अब यहाँ पर आज जो जिला यूथ पंचायत है, इसमें हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन का रखा है कार्यक्रम और इससे भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे करीब 14 छात्रों को, जो कि भेजे जाएंगे 23 और 24 जुलाई को होने वाले राज्य स्तरीय महापंचायत में, जो कि भोपाल में आयोजित होगा। तो ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया। रीवा से कितने छात्रों का चयन? रीवा से उन्होंने जो मध्य प्रदेश शासन ने कहा है कि 8 छात्रों का चयन करके भेजें, लेकिन अगर ये ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा छात्र उपयुक्त मिल रहे हैं तो 14 छात्र को भी भेज सकते हैं। आपको भी पता कि हमारे अंदर इतनी अच्छी स्किल है। मुझे इस कार्यक्रम को देख के याद आ रहा है, हम लोग 11वीं क्लास में थे तो उस समय डिबेट कंपटीशन आयोजित हुआ था। उसमें मैंने और मेरे दोस्त ने पार्टिसिपेट किया था। अंकुर श्रीवास्तव और मैं दोनों अच्छे खास दोस्त थे, तो दोनों ने पक्ष विपक्ष में पार्टिसिपेट किया। तो दोनों के पॉइंट बड़े दमदार थे। तो उनका कहना था टीवी बनी गलत चीज़ है, टीवी से बहुत नुकसान हो रहा है, टीवी को देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं, टीवी को देख के टाइम वेस्ट होता है। हम उसके समर्थन में बोले नहीं, टेलीविज़न काम का है। कैसे काम का है? हमने बताया था जेल बेड ने जब टेलीविज़न बनाया तो उसमें एक बटन भी दिया था। उस बटन का नाम क्या था? स्विच ऑफ बटन। आपको नहीं देखना तो बंद भी कर सकते हैं आप। उस समय जितनी जानकारी की जितना होगा 11वीं क्लास की बात है शायद, तो उसमें चैनल का बटन भी दिया था। उसमें डिस्कवरी भी आ सकता है, नेशनल जोग्राफी भी आ सकता है, गाने भी आ रहे हैं, पिक्चर भी आ रहे हैं। इसको जो देखना है वो देख के उससे लाभ ले सकता है। ऐसे ही आज भी सेम वो चीज़ है। कॉलेज हम लोग सब आ रहे हैं पढ़ने के लिए, नेचुरली आ रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य ध्येय है कि हम कुछ अच्छा करियर बनाएं। सेकेंड पार्ट, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा दूसरों की तुलना में आगे जाने वाले हैं। क्यों? आपने दूसरों की तुलना में कॉलेज के अलावा एक एक्टिविटी में और पार्टिसिपेट किया। उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से आपकी नॉलेज बढ़ी, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया एडिशन हुआ। हमारा पर डे कुछ ना कुछ नया गेन करने में जाएगा और बहुत ही लेस एफर्ट में। लेस एफर्ट क्यों? ग्रुप के रूप में आए, सब दोस्त साथी हैं, डिस्कशन हुआ, बात हुई, कई चीज़ सुनने को मिली, तो हमारा नॉलेज। जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला प्रकाश में आया है। मामला चुरहटा थाने में दर्ज करा दिया गया है।
जेपी सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी शैलेंद्र सिंह के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। चौराटा थाना प्रभारी ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा इनके मोबाइल की ओटीपी मांग ली गई। उन्होंने बताया कि टीम व्यूअर ऐप के माध्यम से यह काम किया गया। हम आपको बता दें कि टीम व्यूअर ऐप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आपका मोबाइल या कंप्यूटर दूर बैठा व्यक्ति बड़ी आसानी से चला सकता है, लेकिन उसके लिए कोड आता है। बिना कोड जाने कोई आपका मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और मोबाइल दोनों के लिए उपलब्ध होता है। अधिकतर दूर बैठे अधिकारी या कंप्यूटर इंजीनियर इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने कर्मचारियों की मदद करते हैं, लेकिन हर चीज का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं। इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर की आईडी या किसी भी प्रकार का ओटीपी अनजान व्यक्ति को न दें और जो ऐप आपके काम का न हो उसे डाउनलोड ही न करें। घटना के संबंध में चौराटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे ने बताया। सर, ये जेपी सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारी के साथ ठगी का मामला आया है, क्या पूरा मामला? हाँ, जेपी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं शैलेंद्र सिंह, इनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने किसी चीज़ का ऑफ़र देके इनके मोबाइल में एक टीम व्यूअर करके ऐप होता है, डाउनलोड करवा के इनके खाते की जानकारी और ओटीपी इनसे प्राप्त करके इनका आर्थिक नुकसान किया था। तो अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। काफ़ी जानकारियाँ मिल गई उसके संबंध में। कितना पैसा सर निकाला गया था? इनका एक बड़ा अमाउंट निकल गया है, पैसे का लाखों में है। सर, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोग किस तरह से सावधानी बरत सकते हैं? सावधानी यही है कि एक तो किसी भी तरीके से ऑनलाइन जो ऐप होते हैं किसी के कहने पे बिल्कुल डाउनलोड ना करें। उनको अगर आवश्यकता है तो ही डाउनलोड करें। अगर किसी कारण से ऐप डाउनलोड करें तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो आपकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इवन आपके बैंक डिटेल तक आपका पूरा मोबाइल जो है उनके कंट्रोल में आ जाता है। आपकी ओटीपी आएगी, वो आपसे पूछेंगे भी नहीं और आपकी ओटीपी उनको पता चल जाएगी। इसलिए किसी भी तरह के ऐप को डाउनलोड ना करें जो आवश्यक ना हो। रीवा जिले के हनुमाना नगर परिषद में एक दुखद मामला सामने आया है। यहां पर पार्षद का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरिनारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी थे, 14 वोटों से चुनाव हारे थे, जिस पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। दरअसल हरिनारायण गुप्ता कांग्रेस पार्टी के टिकट से वार्ड क्रमांक 9 चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम आने के साथ ही ये स्पष्ट हुआ कि वो निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता से 14 वोटों से हार गए। इसके तुरंत बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया गया, मगर वहां के डॉक्टरों ने उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, परंतु रीवा आते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और क्षेत्र में मातम पसर गया। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने जानकारी देते हुए हमें बताया। हनुमाना नगर परिषद में नारायण गुप्ता उर्फ हरि नारायण वार्ड क्रमांक 9 से लड़े थे। चुनाव के डेवल्यूशन में के बाद वो गिनती के आधार पर वो हार गए। हारने के बाद उनको हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बरसात आते ही तरह तरह की बीमारियां मरीजों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। बरसात के सीजन में मच्छरों के काटने से तरह तरह की बीमारियां जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू मरीजों को अपनी चपेट में लेने लगी हैं। अधीक्षक डॉक्टर अतुल सिंह के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी लोग अपने अपने घरों में मच्छरदानी जरूर लगाएं और बारिश का पानी भरने ना पाए। नाली नालों की सफाई अवश्य करवाएं। यहाँ जुलाई से 15 अक्टूबर तक का बीमारियों का सीजन रहता है। इस समय बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या होती है। मौसमी बीमारियों में पानी के जो बारिश होती है, इससे भी लूज मोशन, उल्टी दस्ती, बुखार ये हो जाता है। मच्छरों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा इस समय हो जाता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, इस टाइप की बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। कितने मरीज लगभग आ रहे होंगे? इस समय लगभग 2 से 2.5 हज़ार मरीज की ओपीडी चल रही है हमारे यहाँ, और मेडिसिन में भी काफ़ी मरीज हैं हमारे यहाँ, भर्ती भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सर, इनसे बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है? बचाव से सबसे अच्छा तो ये है कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। पानी जो है अपन अपना स्वच्छ करके, उबाल करके, क्लोरीन डाल करके ये सब पिएं, तो अपनी काफ़ी कुछ बचत हो जाएगी। आए दिन दहेज प्रथा के मामले थानों में दर्ज होते हैं। कुछ दिन हो हल्ला मचता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन इसका कोई ठोस उपाय नहीं है और इसका कारण हमारा समाज स्वयं है, क्योंकि हम दहेज लेने और देने का विरोध ही नहीं करते, बल्कि उसे और बढ़ावा देते हैं।
यहाँ तक कि कुछ लोग पहले से ही बता देते हैं कि हमारा 4 या 5 लाख का बजट है, जैसे शादी करने नहीं सामान खरीदने निकले हो। आज ऐसा ही मामला थाने में आया। महिला पुलिस ने गंभीरता से लिया और दहेज एक्ट का मामला दर्ज किया गया। महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने मीडिया से बताया कि ग्राम रहट की रहने वाली महिला है, जिसकी शादी करीब 4 साल पहले जिला सतना अमरपाटन में हुई थी। वहीं शादी के 3-4 महीने बाद ससुराल पक्ष द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जा रहा था। मोटरसाइकिल व पैसे की मांग की जा रही थी, जिससे महिला काफी परेशान थी। महिला ने रीवा की महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा ने गंभीरता से लेते हुए 498 का मामला दर्ज कर लिया है। बताया गया है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ये एक पीड़ित महिला है, थाना ग्राम रहट की रहने वाली, थाना चौरहट्टा की। इसकी शादी करीब 4 वर्ष पहले हुई थी जिला सतना अमरपाटन में। शादी के 4-5 महीने बाद ही इसका पति इसको परेशान करने लगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए नहीं है और तुम्हारे पिता ने शादी में भी नहीं दी है। तो उसके बाद से उसको लगातार परेशान कर रहा था। वर्तमान में इसका 3 वर्ष का एक बच्चा भी है। तो फरियादी और उसके बच्चे को उसका पति रखने को तैयार नहीं है। उसी बात को लेकर अभी तक पीड़िता को परेशान कर रहा है, जिससे उसने महिला थाने में आके शिकायत पत्र दिया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है दहेज प्रताड़ना का। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाजार घूमने आया बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। अमहिया पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमहिया पुलिस को एक छोटा बच्चा मिला है। अपना नाम निजाम बता रहा है, पिता का नाम पोपटलाल बता रहा है, जो कि बघवार का रहने वाला है। संभवतः अपनी मां के साथ बाजार आया था और गुम हो गया। रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क आपसे अपील करता है कि अगर आप इस बच्चे को पहचानते हैं या उसके परिजनों को जानते हैं तो इसकी सूचना उनके परिजनों को या अमहिया थाने में सूचित करें। बेटा आपका पापा का नाम क्या है आपके? पोपटलाल। कहाँ रहती हो आप? भगवान। आप कहाँ आए हो यहाँ? मम्मी के साथ आ रहे हैं। मम्मी के साथ आए थे तो घूम गए हो? आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।